एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ आ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमको एक 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कल ड्रॉ करनी है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, और हमें उसके सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर हम यहाँ पर रफ वर्क बना लेते हैं। एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का, और ये इसका सेंटर है O, और स्टूडेंट सेंटर से हमने 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लिया, 10 सेंटीमीटर दूर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब क्या है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमें इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी हैं। एंड मेजर देयर लेंथ्स, और हमको इनकी लेंथ को यानी टेंजेंट की लेंथ को मेजर करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमको दोनों टेंजेंट ड्रॉ करने का क्या तरीका रहेगा हमारा, कि ऐसा तो है नहीं कि हम 10 सेंटीमीटर दूर कोई डिस्टेंस ले लें 10 सेंटीमीटर और सीधा हम इसको जॉइन कर दें। तो इसका हमारा जो तरीका रहेगा, हम क्या करेंगे कि पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और फिर उस सेंटर से O से हम 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेंगे P, और फिर OP का हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और बाइसेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंट जो आएगा यानी OP का बाइसेक्ट करके मिड पॉइंट आ जाएगा M, और MO को रेडियस लेके हम एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे ये डॉटेड जो सर्कल मैंने दिखाया है, इस मेन सर्कल को जहाँ जहाँ ये कट करेगा उन पॉइंट्स को P को, या इस पॉइंट को मैं A मान लूँ, इस पॉइंट को मैं B मान लूँ, P को A से मिला दूंगा और P को B से मिला दूंगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट वर्किंग रूल होगी इस टेंजेंट्स को ड्रॉ करने की। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि हम पहले सर्कल 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से देखिए 6 सेंटीमीटर का सर्कल, 6 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे। ये 6 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है हमको। एक हमने 6 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसका पॉइंट नाम दे दिया हमने O, ये सेंटर O हो गया। अब इससे 10 सेंटीमीटर दूर हम एक लेंथ ड्रॉ करेंगे। देखिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए 0 से लेके 10 सेंटीमीटर, यानी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको जो रेड दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ। O से P हो गई हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, सबसे पहले इस OP 10 सेंटीमीटर इसका हमें OP का बाइसेक्ट करना है। और OP को बाइसेक्ट करने का तरीका क्या रहता है, इस OP का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे स्टूडेंट्स। आधी से ज़्यादा डिस्टेंस हम ले लेते हैं। आधी से ज़्यादा डिस्टेंस हमने ले लिया, एक आर्क हमने ऊपर लगाएंगे O से, और एक आर्क नीचे लगाएंगे। इसी तरीके से हम P को सेंटर मान के एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगा देंगे। जहाँ ये आर्क दोनों कट किए हैं, इनको पॉइंट्स को क्या कर दिया जाए, जॉइन कर दिया जाए। ये हम जॉइन कर देते हैं, पेन चेंज कर देते हैं। ये हमने डॉटेड किया, और ये पॉइंट आ गया हमारा M, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को क्या करेंगे, M को सेंटर मान के, अब हमारा काम रहेगा इस O को, इस M को सेंटर मानेंगे, और O तक को हम क्या करेंगे, पेंसिल में डिस्टेंस फिक्स करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, M से O, M एज अ सेंटर और MO एज रेडियस काम करेगी। और हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। डॉटेड सर्कल को ड्रॉ कर दीजिए आप, डॉटेड से ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने डॉटेड सर्कल को जो ड्रॉ किया है। तो ये जो मेन सर्कल है हमारा, इसको 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। एक पॉइंट तो ये है A, और दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं इस पॉइंट को B। हम क्या करेंगे
P को A से मिला दीजिए, P को A से मिला दीजिए इस तरीके से, और P को B से मिला दीजिए। यही हमारी टेंजेंट्स होंगी। आप जब इसे मेजर करोगे तो मेजर करने के बाद आप पाओगे कि इसकी जो लेंथ बची, ये बची हमारी 8 सेंटीमीटर। आप देखिए स्केल से आप देख रहे होंगे कि P से लेके यहाँ तक 8 यूनिट तक की जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट रही। तो ये हमारी मेजर लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब हमको स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमको इसका कंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, इसके स्टेप्स लिखने हैं। इसके बाद फिर हम इसका एक दूसरा तरीका कैलकुलेशन ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर आएगी बाई कैलकुलेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जिस जिस तरीके से हमने फिगर को बनाया है सिर्फ उसी तरीके से हमें ये पॉइंट्स लिख देने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। पहला पॉइंट रहेगा हमारा, पहला पॉइंट है, देखिए पहला हमने काम क्या किया था, हमने 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल को ड्रॉ किया था। आप ऐसे मान सकते हो, इसको ए को मैं ओ से मिला दूं तो ये रेडियस काम कर रही है हमारे मेन सर्कल की। इसको मैं ऐसे जॉइन कर देता हूं, यानी ओ से ए क्या है, ये 6 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो हम पहला काम करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ओ इज अ सेंटर। हमने ओ को सेंटर माना और जिससे कि 6 सेंटीमीटर की हमने रेडियस ड्रॉ कर दी। हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा स्टूडेंट्स, लोकेट अ पॉइंट P एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, या फ्रॉम लिख दीजिए O, यानी OP कितना, 10 सेंटीमीटर। हमारा जो तीसरा स्टेप रहेगा स्टूडेंट्स, तीसरा स्टेप क्या रहेगा, हमको बाइसेक्ट करना है OP को। यहाँ लिखेंगे बाइसेक्ट OP वेयर M इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो गया। हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम M बाई टेकिंग OM एज रेडियस। हम क्या करेंगे, M को सेंटर मान के और रेडियस MO लेके हम एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, स्टेप हमारा कौन सा रहेगा, 5 वाला, जॉइन PA। तो ये हो जाएगा हमारा PA, एंड हमको जॉइन करना है PA एंड PB, वेयर टू सर्कल्स कट ईच अदर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे दोनों सर्कल कहाँ पे कट कर रहे हैं, A पर और B पर। हमारा स्टेप 6 क्या रहेगा, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ये हमारी क्या है, टेंजेंट्स स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लेंथ ऑफ
टेंजेंट आफ्टर मेजरिंग या आफ्टर मेजर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि किसके इक्वल है, ऐसे लिख दीजिए चाहो तो PB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आफ्टर मेज़र करने के बाद। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें करना है यहाँ पे जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, हमें जस्टिफिकेशन में ये दिखाना है, अब स्टूडेंट्स हमें देखिए जस्टिफिकेशन करना है यहाँ पे। जस्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमने ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, ये इस रेडियस पे क्या है, परपेंडिकुलर, या टेंजेंट है या नहीं, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफाई करना है कि PA और PB क्या हैं, हमारी टेंजेंट्स हैं। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए जॉइन OA, O को A से मिला देंगे एंड OB को मिला दीजिए, आप O को B से मिला दीजिए, O को B से मिला दीजिए। अब यहाँ पे पहले आप मेरी बात को समझते रहिए, आप यहाँ पे मैंने O को A से मिला दिया, ठीक स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो डॉटेड सर्कल है, ये जो डॉटेड सर्कल है, तो ये इस डॉटेड सर्कल के लिए PO एक डायमीटर का काम कर रही है, M क्या है, एक सेंटर है, MO इसकी रेडियस है। हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में बना ट्राइंगल, देखिए स्टूडेंट्स PAO ये सेमी सर्कल में बना ट्राइंगल है, और वी नो डैट एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट ट्राइंगल। हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में बना एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो स्टूडेंट आप जानते हो, किसी भी सर्कल से कोई ये रेडियस है और ये इस पे 90 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ कर रही है, तो उसमें एक थ्योरम थी हमारी चैप्टर 10 में कि रेडियस अगर किसी भी टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो टेंजेंट होगी। कोई रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो वो जो लाइन है वो एक टेंजेंट होगी। तो इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए, एक ये 90 डिग्री हो गया और ये एक रेडियस हो गई OA। अब तीसरी कंडीशन ये हो गई कि PA इज़ अ टेंजेंट होगी। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन था। तो इसको बस मैं स्टेप में लिख रहा हूँ किस तरीके से। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने जॉइन किया OA एंड OB, तो यहाँ से एंगल बन गया PAO। PAO इक्वल टू कितना, 90 डिग्री का। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle, so from equation number फर्स्ट से OA इस परपेंडिकुलर हो जाएगा PA पर। since OA is the radius of the circle, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि OA क्या है, एक रेडियस होगी और इस पे ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है कि देन PA has to be, या A लगा दीजिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, दूसरा काम हमारा क्या रहेगा, हम इसको वेरीफाई करेंगे बाय
टू वेरीफाई करने के लिए बोले, जस्टिफिकेशन देने के लिए बोले, तभी आपको करना है स्टूडेंट्स। टू वेरीफाई द कैलकुलेशन अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, देखिए, इन राइट ट्राइंगल PAO या POA, इसमें क्या है, राइट एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल होगा, इन ट्राइंगल PAO क्या होगा, हमारा राइट ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लगा देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहेगा, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस में कौन सी हो जाएगी, OP। तो ये हाइपोटेनियस होगी, बेस को आप कुछ भी मान लीजिए, यानी OA का स्क्वायर प्लस इसको आप चाहो तो बेस मान लीजिए AP का स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, OP कितना है, देखिए O से P 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। OA कितना है, OA आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर कर दिया हमने, ये आ जाएगा AP का या PA का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, AP बोल दो या PA का स्क्वायर बोल दें। 100 में से 36 गया तो 64 बचा, PA ये स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, तो इसका मतलब 8 आ गया ये PA। इसका मतलब क्या है, PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या था, टू वेरीफाई द कैलकुलेशन। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स।